Hello everyone, good morning. Myself CA Kajal Derolia and we are going to discuss about consignment. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है कंसाइनमेंट. ठीक है, कंसाइनमेंट की बेसिक नॉलेज कि कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं, ठीक है, एंड कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों यूज होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट में देखो हमने यहाँ लिखा है टू कंसाइन मीन्स टू सेंड. मतलब कंसाइनमेंट का मतलब होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने गुड्स सेंड करती है. हमने क्या बोला? सेंड. सेल करने की बात यहाँ पे नहीं हो रही. फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी को गुड्स सेंड करेगी एंड सेकेंड पार्टी फर्स्ट पार्टी के बिहाफ पे गुड्स सेल करती है मार्केट में. ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट सेल कर रहे हैं डायरेक्ट सेल की जगह. अच्छा, तो अब इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों है पहले वो समझ लेते हैं. देखो यहाँ पे हमने ये तो समझ लिया कि हमारे पास दो पार्टीज होती है, फर्स्ट इज कंसाइनर एंड सेकेंड इज कंसाइनी. या कह सकते हो एक वो जो सेंड कर रहा है और एक वो जो रिसीव करके फर्स्ट पार्टी के बिहाफ पे सेल कर रहा है. ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्टी को जो गुड सेंड करती है हम उसको कहते हैं कंसाइनर और जिसको वो सेंड करती है उसको हम कहते हैं कंसाइनी. पर पहले हमने बोला कि इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं. मान लेते हैं कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल लेते हैं कि उसका अपना एक बिजनेस ऑलरेडी वाराणसी में रनिंग बिजनेस उसका है. ठीक है, और उसका बिजनेस ऑलरेडी सेटअप हो चुका है वाराणसी में. अब वो चाहता है कि वो ऑल ओवर इंडिया अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे. ठीक, तब उसके पास ऑप्शन क्या है? तुम लोग बोलोगे मैम आज के टाइम में तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. रीज़न बीइंग कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के ऑल ओवर इंडिया अपना बिजनेस वाराणसी से बैठे बैठे ही रन कर सकते हो. ठीक है, बट क्या पहले ऑनलाइन सिस्टम था? नहीं. तो पहले जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था और आज के टाइम में भी जब लोगों को ऑफलाइन अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है, मतलब वो चाहते हैं अपना बिजनेस ऑल ओवर इंडिया रन करना, तो वो क्या करते हैं अपनी सिटी में बैठे बैठे दूसरी सिटी के किसी सेल्स एजेंट को अपॉइंट कर लेते हैं. क्यों? वो अपनी सिटी से भी तो किसी सेल्स एजेंट को भेज सकते हैं, बट ना भेजने का रीजन क्या होता है कि जो सेल्स एजेंट होते हैं उनको अपनी सिटी का प्रॉपर मार्केट एनालिसिस किया होता है. ठीक है, तो अगर आप वाराणसी से किसी सेल्स एजेंट को भेजोगे तो शायद उसको वहाँ की प्रॉपर नॉलेज ना हो. ठीक है, हम एग्जाम्पल को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि मानते हैं कि कंसाइनर का अपना बिजनेस वाराणसी में है और वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है कानपुर में. तो कानपुर की नॉलेज किसी सेल्स एजेंट को होगी जो कि कानपुर से बिलोंग करेगा. तो कंसाइनर के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वाराणसी से किसी पर्सन को सेंड करे एंड उसको बोले कि वो आपके बिहाफ पे गुड्स सेल करे, बट क्या उसको कानपुर के प्रॉपर मार्केट की नॉलेज होगी? होपफुली नहीं होगी. ठीक है, इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कानपुर के किसी सेल्स एजेंट को अपॉइंट कर लो और उसको बोलो कि वो आपके बिहाफ पे गुड्स सेल करे. ठीक है, तो इसमें जो कंसाइनर है उसका वाराणसी में भी अपना बिजनेस चल रहा होगा और वो कानपुर में भी अपना बिजनेस इजीली सेटअप कर पाएगा. तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसको हर कंसाइनमेंट में अपना इंटरेस्ट है क्योंकि उसको हर कंसाइनमेंट में कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा. ठीक है, अब बात करते हैं कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो कंसाइनी को इसमें क्या बेनिफिट है? कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो वो आपका गुड्स लेगा, वो जाकर के मार्केट में सेल कर देगा, तो बट ऑब्वियस उसको आपके प्रॉफिट लॉस से तो कोई मतलब नहीं होगा. उसको मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से. मतलब वो ये सर्विस जो आपको दे रहा है बट ऑब्वियस वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि वो कुछ ना कुछ आपसे कमीशन इन रिटर्न चार्ज कर रहा होगा. ठीक है, तो होपफुली अब तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. जो ओवरऑल सिर्फ इतना है कि यहाँ दो पार्टीज होती है, फर्स्ट इज कंसाइनर एंड सेकेंड इज कंसाइनी. कंसाइनर का मोटो होता है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का और कंसाइनी का मोटो होता है सर्विस प्रोवाइड करके कुछ ना कुछ इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कमीशन अर्न करने का. ठीक है, तो यहाँ दो पार्टीज हो गई, फर्स्ट इज कंसाइनर एंड सेकंड इज कंसाइनी. देखो जो हमने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है. अगर तुम लोग कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ये प्रिंसिपल है एंड कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये एजेंट. कैसे? अच्छा, अगर कंसाइनर ने अपना गुड सेंड किया है, सेल नहीं किया है, तो जो रियल ओनरशिप है अभी भी किसके पास होगी? कंसाइनर के पास. एक्चुअल ओनर कौन होगा? कंसाइनर. और जो ओनर होगा उसी का तो रिस्क भी होगा, है ना. बट अगर हम लोग कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या ओनरशिप इसको ट्रांसफर हुई है? नहीं. इसके पास सिर्फ और सिर्फ गुड्स का क्या होगा? पोजेशन होगा और कुछ नहीं. मतलब
अगर फिजिकली तुम लोग बात करो तो गुड्स किसके पास होगा, कंसाइनी के पास, ठीक है। ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट था। इसी को देखो हमने बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से मेंशन भी किया है कि अगर हम लोग कंसाइनमेंट की बात करें तो टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। यहाँ हमारे पास दो पार्टी होती है, फर्स्ट इज कंसाइनर एंड सेकेंड इज कंसाइनी। कंसाइनर का अपना मोटो क्या होता है, देखो लिखा है एट द एंड ऑफ ईच कंसाइनमेंट फर्म्स यूजुअली लाइक टू हैव सर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच कंसाइनमेंट, एंड कंसाइनी का मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ इन रिटर्न कमीशन, ठीक है। अब स्टेप वाइज देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कंसाइंड करेगा, दैट इज सेंड करेगा, ठीक है। अब जब आप सेंड कर रहे हो, सेल तो कर नहीं रहे हो, तो आप इनवॉइस तो नहीं इशू कर सकते, बट जब आपने गुड्स अपना किसी को फॉरवर्ड किया है तो बट ऑब्वियस आपके पास कोई ना कोई रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन प्रूफ होना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ गुड्स और क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, रीजन भी कि सेल नहीं हो रही है, तो आप प्रोफॉर्मा इनवॉइस, मतलब जो इनवॉइस जैसी होती है बट इनवॉइस नहीं होती, सिर्फ प्रोफॉर्मा इनवॉइस, मतलब वो इनवॉइस जैसी दिखती है और आप उसमें क्या लिखते हो, रिलेटेड टू पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स आपने कंसाइनी को भेजा है, किस प्राइस पे भेजा है, वो तुम लोग देखोगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, स्टेटमेंट दैट लुक्स लाइक an invoice but is really not one. It conveys information to the consignee regarding particulars of the goods sent. ठीक है, कि हमने आपको जो गुड्स भेजे हैं उससे रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर्स है वो उस प्रोफॉर्मा इनवॉइस में मेंशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप तुम लोग को क्लियर है कि गुड्स कंसाइन किया गया, किससे, कंसाइनर्स ने कंसाइनी को गुड्स कंसाइन किया है, ठीक है, बाय सेंडिंग ओनली अ प्रोफॉर्मा इनवॉइस। अब सेकंड स्टेप में देखो, कंसाइनी को जैसे ही गुड्स मिल जाता है, कंसाइनी सिर्फ और सिर्फ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में कुछ एडवांस पेमेंट कंसाइनर को करता है। और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कंसाइनर कंसाइनी की बात करें तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया, इनके बीच में कोई रिलेशन होता नहीं, कोई टर्म्स नहीं होता, तो क्योंकि कंसाइनर ने जब आपको अपना गुड्स भेजा है तो उनको भी तो मेंटल सिक्योरिटी चाहिए कि कहीं आप मेरा गुड्स लेकर के भाग न जाओ, ठीक है। तो इसके लिए वो आपसे एडवांस पेमेंट मांगते हैं कि कुछ भी 10%, 20%, 30%, जितने आप केपेबल हो, आप गुड्स कंसाइन का उतना परसेंट मेरे को एडवांस पेमेंट कर दो। तो जैसे ही कंसाइनी गुड्स रिसीव करता है, वो क्या करेगा कि वो एडवांस पेमेंट करेगा कंसाइनर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कंसाइनी के पास कैश अवेलेबल नहीं होता है, तो ये कंपल्शन नहीं है कि आप कैश में ही पेमेंट करो, आप कैश में कर सकते हो या बिल में भी पेमेंट कर सकते हो। मतलब आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया फॉर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स, एंड उसके बाद कंसाइनर इस बात को लेकर के श्योर होते हैं कि प्लीज आप मेरा गुड्स सेफ हैंड में है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप इज स्टेप 3। सेकेंड स्टेप ये था। स्टेप 3 देखो क्या बता रहा है कि ये जो कंसाइन गुड्स कंसाइनी को मिला, अब वो क्या करेगा कि इस कंसाइन गुड्स का उसने जो भी किया होगा, जिस भी तरीके से यूटिलाइज किया होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसाइनमेंट, वो अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता उसकी, बल्कि उसके लिए एक स्टेटमेंट जिसको कि हम अकाउंट सेल्स कहते हैं वो इशू कर देता है। एंड ये अकाउंट सेल्स को 2 टाइम पे इशू कर सकता है, आइदर एट द एंड ऑफ ईच कंसाइनमेंट और एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जो भी पहले होगा उस टाइम वो आपको एक स्टेटमेंट देगा जो कि होगा अकाउंट सेल्स के नाम से। फिर से क्योंकि अभी की बात करो तो तुम लोग के पास मेल का ऑप्शन है, व्हाट्सएप का ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, पर पहले की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत चलता था कंसाइनमेंट का, तो उस टाइम की अगर बात करो तो उस टाइम आपके पास कंसाइनी के पास इतना ऑप्शन नहीं होता था कंसाइनर से कॉन्टैक्ट करने का, तो वो एक स्टेटमेंट जिसको कि अकाउंट सेल्स कहते हैं वो इशू कर देता था, और अकाउंट सेल्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देता था कि उसने कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सेल किया, किस प्राइस पे सेल किया, कितना उसका कमीशन बनता है, कितना उसने एडवांस पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। और कई बार क्या होता है कि कंसाइनी को सेल करते टाइम अपनी पॉकेट से कुछ ना कुछ खर्चे बियर करने पड़ते हैं, जैसे फ्रेट के, कैरेज के, लाने ले जाने के खर्चे हो गए, या फिर मान लो कि उसने उसको स्टोर करके रखा होगा तो गोडाउन रेंट वो कई बार पे करता है। बट कंसाइनी को तो प्रॉफिट लॉस से मतलब ही नहीं है, तो क्या वो अपने पॉकेट से जो एक्सपेंस बियर कर रहा है वो आपसे रिकवर नहीं करेगा, बट ऑब्वियस रिकवर करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है, बाकी किसी भी आपके गुड्स से या प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। तो उसने अपनी पॉकेट से जो भी बियर किया होगा गुड्स सेल करने के लिए वो रिकवर कर लेगा कंसाइनर्स, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ लिखा है कि अकाउंट सेल्स कंटेन सेल्स मेड, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर, कमीशन ऑन, एडवांस पेमेंट, ठीक है। अब अगर मान लो उसने जो सेल्स किया है 50,000 का किया है, एक्सपेंसेस उसने बियर किया आपके बिहाफ पे 10,000 का, कमीशन उसको मिल रहा है 5,000 और एडवांस पेमेंट उसने ऑलरेडी किया था 30,000 का। हमने क्या बोला कि अगर मान लेते हैं कि सेल्स उसने की 50,000 की
एक्सपेंसेस उसने आपके लिए बियर किया 10,000, कमीशन जो अर्न किया है वो होना चाहिए 5,000 एंड एडवांस पेमेंट ऑलरेडी हो चुका था, मान लेते हैं 25,000 का, ठीक है। तो ये तीन अमाउंट अगर हम टोटल करें तो हमारी कितनी आएगी 40,000, ठीक है। तो 50,000 में से वो ये 40,000 काट करके जो भी बैलेंस बचेगा वो आपको रेमिट कर देगा, दैट इज पे कर देगा। रेमिट करना मतलब कि वो ये अमाउंट आपको पे कर देगा, ठीक है। तो देखो बैलेंस यहाँ पे हम लोग ये चीज भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये जो बैलेंस आएगा वो आपको रेमिट कर देगा, ठीक। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं अकाउंट सेल्स में, जो कि होती है रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टॉक। कई बार क्या होता है कि जो कंसाइंड गुड्स होता है वो पूरा मार्केट में सेल नहीं हो पाता, तो उसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमने कितनी यूनिट सेल नहीं की या कितना नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये अकाउंट सेल में हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कंसाइनमेंट का, ये हम यहाँ मेंशन एक बार कर देते हैं कि फर्स्ट में से हमने माइनस किया है 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो ओवरऑल हम कंसाइनमेंट का एक क्रक्स देख लेते हैं कि कंसाइनमेंट का मतलब दो पार्टीज, एक कंसाइनर एक कंसाइनी, और कंसाइनमेंट का मतलब होता है टू सेल। कंसाइनर अपना गुड्स भेजता है कंसाइनी को और कंसाइनी कंसाइनर के बिहाफ पे गुड्स सेल करता है मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं तुम सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना, ठीक है। आज के लिए बस इतना, बाय बाय।